हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है चैमोमीला। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिए और बताइए क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्पेयर्स ऑफ एक्शन क्या है, ये किस किस चीज़ों पे काम करेगा। नंबर 1 नर्वस सिस्टम, नंबर 2 माइंड, नंबर 3 डाइजेस्टिव ट्रैक, नंबर 4 टीथिंग चिल्ड्रंस, नंबर 5 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड अब इसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटल सिम्टम्स। एक्सट्रीमली इरिटेबल, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। कैनॉट बियर पेन, इतना सा भी दर्द सहन नहीं होता है। चाइल्ड क्राइज कॉन्स्टेंटली, बहुत रोता है बच्चा। आस्क फॉर मैनी थिंग्स बट थ्रोज दैम अवे व्हेन ऑफर्ड, मतलब वो हर एक टॉय के बारे में या कोई भी चीज़ के बारे में पूछेगा और जैसे ही पूछ लेता है वो उसको उठा के फेंक देता है। फिर वो ओवर सेंसिटिव है टू नॉइज़, टच एंड पेन को लेके। कि फिज़िकल सिम्टम्स कैसे हैं। डिफ़िकल्टी डेंटिशन, मतलब जब उसके दांत आते हैं तब उसको फ़ीवर आता है, दस्त लगते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है उसके अंदर। फिर उसके बाद ईयर एक, मतलब कानों से सुनाई नहीं देता है दांत आते समय। वन चीक रेड एंड हॉट, मतलब उसके दोनों गाल रेड नहीं होते हैं ना गर्म होते हैं, सिर्फ एक ही गाल गर्म होगा और दूसरा हमेशा ठंडा रहेगा। एब्डोमिनल कोलिक, मतलब हमेशा उसको एब्डोमेन में इतना ज़्यादा पेन होगा, गड़गड़ाहट होगी। और इसकी ग्रीन हॉट ऑफेंसिव डायरिया, ग्रीन गरम, हरी गरम, ऑफेंसिव बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव रहेगी और डायरिया होगा। कब? जब उसके दांत आएंगे। इसके की इंडिकेशन क्या है? इसके की इंडिकेशन क्या क्या आ गए, जैसे कि टीथिंग ट्रबल, जैसे कि मैंने आपको बताया उसको एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इन्फेंटाइल कोलिक है इसको। ईयर एक होता है, कानों से कम सुनाई देता है। डायरिया होता है, दांत आते समय दस्त लगते हैं उसको। इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं बेलाडोना से, पल्सेटिला एंड कॉफ़ी ग्रूटा से। गाइस, मैं आई लिंक में डाल दूँगी, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अब इसकी मोडेलिटीज़ समझते हैं। इसको वर्स कब लगता है? जब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, रात के समय उसको बहुत इरिटेशन होती है। फिर जब दांत आते हैं तब भी मैंने आपको बताया दस्त वगैरह के साथ उसको बहुत ट्रबल होता है। कॉफ़ी पीने से उसको बहुत ज़्यादा एग्रवेशन हो जाता है। फिर उसको गर्मी से बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, किचकिचाता है बहुत ज़्यादा। फिर उसको बेटर कब लगता है? बीइंग कैरीड, मतलब जब उसको गोदी में उठा लेते हैं तो उसको अच्छा लगेगा। जेंटल मोशन करेगा तब भी अच्छा लगेगा। वार्म एप्लीकेशन से भी अच्छा लगेगा। लेकिन इसको सूरज की धूप से बहुत ज़्यादा वर्स फीलिंग आती है, इरिटेशन होती है। इसके क्लिनिकल कॉजेज़ की बात कर लेते हैं, यूजेस की। इसको टीथिंग ट्रबल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इन्फेंटाइल कोलिक भी होता है, इसको हमेशा दस्त लगते हैं, उसको चाहिए कि मुझे हमेशा उठा के रखो। फिर उस ईयर एक होता है, ओटाइटिस जैसे बोला जाता है, इसका भी एक क्वेश्चन बनता है गाइस। फिर इसको डायरिया होता है डेंटिशन के टाइम, जब दांत आ रहे होते हैं तो दस्त लगता है। न्यूरोग्लिया भी होता है, एक गाल उसका ठंडा और दूसरा हमेशा गर्म रहेगा। फिर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन भी होता है लड़कियों में। ये तब की बात कर रही हूँ जब अकलदाड़ आती है, उस टाइम के लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा सूटेबल है और इन्हें दे सकते हैं लड़कियों को। गाइज़, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड गाइज़, कमेंट करिए, कोई भी डाउट हो तो मेरे से जितना हो सकता है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ईजी फॉर्म में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।